हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल की। अब क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं? ये हैं फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर। जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। अब इसमें जो अपोजिट साइड्स हैं, ये ए बी किसके अपोजिट है? डी सी की। और ए डी किसके अपोजिट है? बी सी की। ठीक है, तो ये साइड इसके अपोजिट है और ये साइड इसके अपोजिट है। अगर हम एडजेसेंट साइड की बात करें तो ये साइड एडजेसेंट है इस साइड की, क्योंकि इसमें ये एक कॉमन वर्टेक्स है डी। ये साइड एडजेसेंट है इस साइड की, क्योंकि इसका ये एक कॉमन वर्टेक्स है सी। ये साइड एडजेसेंट है इस साइड की, क्योंकि इसका वर्टेक्स कॉमन है बी। और ये साइड एडजेसेंट है इस साइड की, क्योंकि इसका वर्टेक्स है ए कॉमन। ठीक है, तो ये अपोजिट साइड्स हो गई और ये एडजेसेंट साइड हो गई। आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, जिनमें कॉमन पॉइंट होता है वो एडजेसेंट साइड्स होती हैं, और जिनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती है वो अपोजिट साइड्स हैं, एक दूसरे के आमने सामने। अब अगर हम ये जो है अपोजिट एंगल हैं, बी और डी अपोजिट एंगल से, बी एंगल अपोजिट है डी एंगल का, इसी तरीके से ए एंगल अपोजिट है सी एंगल का। लेकिन अगर एडजेसेंट की बात करें तो डी एंगल एडजेसेंट है ए एंगल का, क्योंकि ये वाली आर्म कॉमन है। इसी तरीके से डी एंगल सी का भी एडजेसेंट है, क्योंकि इसमें डी सी आर्म कॉमन है। इसी तरह से बी एंगल सी का एडजेसेंट है, क्योंकि इनमें बी सी आर्म कॉमन है। इसी तरीके से बी एंगल ए का भी एडजेसेंट है, क्योंकि इनमें ए बी आर्म कॉमन है। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा जो है, अगर इनके अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं तो इट इज़ नोन एज डायगोनल। क्या बोलते हैं इसको? डायगोनल बोलते हैं। तो एक क्वाड्रिलेटरल में एक ये डायगोनल बन गई और दूसरी डायगोनल ये, तो एक क्वाड्रिलेटरल में टू डायगोनल्स होती हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। कितनी साइड है? फोर साइड है, इसलिए क्वाड्रा का मतलब फोर होता है। लेटरल मतलब साइड्स, क्वाड्रा लेटरल। तो ये कैसा पॉलीगॉन है जो फोर साइड से मिलके बना है। अब हम बात करेंगे सर्कल की। तो जब हम सर्कल की बात करेंगे तो ये सर्कल में सबसे पहली चीज़ होती है सेंटर ओ। अब ये सेंटर ओ मार्क कर दिया हमने, तो सेंटर से लेके कोई भी पॉइंट अगर सर्कल की बाउंड्री के ऊपर है, मान लो ये ए पॉइंट है, तो ओ ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रेडियस। ये क्या हो गया? रेडियस हो गया। ठीक है, अब अगर इस सर्कल को बिल्कुल हाफ कर दिया जाए तो ये पूरा जो है इट इज़ नोन एज हाफ सर्कल। ये हो गया आपका हाफ सर्कल। ठीक है, हाफ सर्कल जो होता है इसको हम सेमी सर्कल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। ठीक है, अब ये जो है इसकी लेंथ, बाउंड्री मतलब पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल को हम क्या बोल सकते हैं? सर्कमफरेंस। इसको हम सर्कमफरेंस बोलते हैं, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, अब इसके बाद इसके अंदर जितना भी एरिया है ये क्या है? इसका इंटीरियर रीजन। ये हो गया इंटीरियर रीजन। ठीक है, और इसके बाहर का जो भी एरिया है ये सब क्या हो गया? ये हो गया एक्सटीरियर रीजन। इंटीरियर रीजन और एक्सटीरियर रीजन। और इंटीरियर रीजन और इसका जो सर्कमफरेंस, इनको मिला के हम बोलेंगे सर्कुलर रीजन। क्या बोलेंगे? सर्कुलर रीजन। तो ये इंटीरियर एक्सटीरियर तो आप बहुत सारे शेप में पढ़ चुके हो, है ना? तो ये सर्कल है इसलिए इसका रीजन बोला जाएगा सर्कुलर रीजन। सर्कुलर रीजन में इंटीरियर वाला पार्ट आएगा और साथ में सर्कमफरेंस के वाला भी पार्ट आएगा। अब इसे देखते हैं हम। जैसे ये पॉइंट है ए,
और ये पॉइंट है बी ऑन किसके, सर्कल की बाउंड्री के ऊपर। अब अगर इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं तो ये ए बी जो साइड बन गई है, ए बी जो लाइन सेगमेंट है, इसको हम बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं, कॉर्ड। अब ये जो कॉर्ड है ये डायमीटर हो गया है। सबसे लंबी जो कॉर्ड होती है जिसमें से सेंटर भी पास होता है, सेंटर के ऊपर से निकलते हैं, इसको हम बोलते हैं डायामीटर। और ये डायमीटर भी एक कॉर्ड है जो सबसे ज़्यादा लंबी वाली है। तो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी है, डायमीटर। ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि डायमीटर जो होता है, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। रेडियस से डबल होता है, तो इससे बेस सम्स भी आते हैं। डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद हम देखेंगे कि दूसरे सर्कल में देखते हैं कि ये सेंटर है वो, ठीक है। अब इस सेंटर से यहाँ से सर्कल के ऊपर तक गई है कोई पॉइंट, ये मान लो बी पॉइंट है, ये पॉइंट सी है, तो ओ बी क्या है, एक रेडियस है। और ओ सी क्या है, ये भी एक रेडियस है। और सी बी, ये जो सी बी है ये है आर्क। ठीक है, ऐसा कर्व जो होता है इसको हम बोलते हैं आर्क। ये आर्क है। अब इसके अंदर का जो एरिया है, ये जो एरिया है पूरा, इस एरिया को हम बोलते हैं सेक्टर। क्या बोला जाता है, सेक्टर। ये है सेक्टर। अब ये तो सेक्टर हो गया जिसके दो साइड में तो रेडियस होता है और एक साइड में आर्क होती है। अब ये अगर हम मान लेते हैं ये एम पॉइंट और ये एन पॉइंट, तो एम एन क्या हो गई, एक कॉर्ड हो गई। और इस तरीके से देखेंगे यहाँ से यहाँ तक एम एन, तो ये हो गया आर्क। तो इस तरीके से एक कॉर्ड और एक आर्क से सराउंडेड जो एरिया होता है इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको हम, सेगमेंट। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है। अब हम देखेंगे कि अगर मान लो ये एक सेंटर है ओ, ये इस छोटे सर्कल का रेडियस है ना, इसको हम R1 मान लेते हैं। ये इससे बड़े वाले का है ये R2 हो गया, और ये सबसे बड़े वाले का ये हो गया R3। लेकिन इन तीनों सर्कल का सेंटर तो कॉमन है, तो जब सेंटर कॉमन होता है, ठीक है, ऑफ मोर देन वन सर्कल, मोर देन वन सर्कल, तो उस टाइप के सर्कल्स को हम क्या बोलते हैं, वी से दोज आर नोन एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो ये कैसे सर्कल हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है।